Hello students, how are you? I hope you are doing very well. आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग सीखने के सीरीज में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर इन सी। स्ट्रक्चर क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन स्ट्रक्चर। सो चलो देखते हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग more about structure, we would like to discuss about the array. In case of array, while we are declaring or defining array, we have to specify the size of the array. एरे में हमें साइज डिफाइन करना होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एरे कैन होल्ड और स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा और वैल्यूज। एरे में हम लोग सिमिलर टाइप का एक ही तरह के डेटा टाइप्स के वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें 5 वैल्यू इंटीजर टाइप का स्टोर करना है तो हम सारे वैल्यू इंटीजर टाइप के ही स्टोर करेंगे। अगर हमें फ्लोट टाइप का वैल्यू स्टोर करना है तो हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो एरे के केस में हम एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, बट ऑल द वैल्यूज आर सेम टाइप। सारे वैल्यूज का जो डेटा टाइप है वो सेम टाइप का है। इससे पहले हम लोग एरे से पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते थे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। इंट एक्स लिखते थे। इंट एक्स लिख के उसको एक वैल्यू हम देते हैं, स्टोर करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एट ए टाइम इंट एक्स सेमी कॉलम, ये जब वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हो तो इसमें क्या है, एट ए टाइम ओनली वन वैल्यू कैन बी स्टोर। आप उस एक्स में एट ए टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। ग्रेजुअली जब हम लोग और प्रोग्रामिंग में और इससे जब आगे बढ़े तो हम लोगों ने सोचा कि क्या एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो जवाब था, आंसर था यस। और वह कर सकते हैं किस फॉर्म में, एरे के फॉर्म में। एरे enables us to store more than one values of the same type। तो वहाँ से हम लोग वेरिएबल से लेके आप एरे पढ़ लिए। इसके बाद फिर हमें लगा कि क्या हम लोग प्रोग्रामिंग में एक सिंगल वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स को वैल्यू को रख सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे सामने आया। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। इट प्रोवाइड्स us a facility, it gives us facility to store data of different data types. Structure is a container that holds mixed data type. अब इस स्ट्रक्चर को जब हम डिफाइन करेंगे तो इसके अंदर जितने भी मेंबर होंगे, फील्ड होंगे, डेटा फील्ड होंगे, उस डेटा फील्ड को हम लोग मेंबर बोलेंगे या एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर के सारे मेंबर्स का डेटा टाइप सेम हो। जैसा कि हमने कहा कि स्ट्रक्चर हमें मिक्स डेटा टाइप रखने का इजाज़त देता है, अलाउ करता है। अब नेक्स्ट ये है कि हम स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करें।
सी के अंदर हाउ वी कैन डिफाइन स्ट्रक्चर, हाउ वी कैन डिजाइन टेम्पलेट ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के टेम्पलेट को डिफाइन करने के लिए हमें कीवर्ड स्ट्रक्ट यूज करने पड़ेंगे, हमें कीवर्ड स्ट्रक्ट यूज करना पड़ेगा। और उसका सिंटेक्स है स्ट्रक्ट टैग नेम या स्ट्रक्चर नेम, ओपनिंग ब्रैस, डेटा टाइप 1, मेंबर 1, डेटा फील्ड नेम 1, डेटा टाइप 2, मेंबर 2 जिसको कि हम लोग डेटा फील्ड बोल रहे हैं। एंड देन इस तरह से एज पर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैस एंड सेमीकोलन, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपने स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर के टेम्पलेट को डिफाइन कर लिया। अब ये डिफाइन करने से केवल आपने ये डिफाइन किया है, ना ही इसके लिए इतना लिखने से, इतना करने से कोई मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि इसको कैसे एक एग्जाम्पल के सहारे हाउ वी कैन डिफाइन ए स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस एग्जाम्पल में लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ओपनिंग ब्रैस, कैर नेम, साइज 20, सेमीकोलन, इंट रोल, प्लॉट फी। ये जो मैंने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, इसके अंदर 3 डेटा फील्ड हैं, एक है नेम, दूसरा है रोल और तीसरा है फी। तो आप ये देख रहे हो कि ये तीनों डेटा फील्ड का जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट है। नेम का कैरेक्टर डेटा टाइप है, रोल का इंटीजर डेटा टाइप्स है और फी का फ्लोट डेटा टाइप्स है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं या कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स, मिक्स डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वन ऑफ द वे, एक तरीका है, कई तरीके हैं बट एक जो तरीका है उसमें है कि आप स्ट्रक्ट टैग नेम और फिर स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम लिख के सेमीकोलन लगा दीजिए। फिर से ध्यान दीजिए, स्ट्रक्ट टैग नेम और फिर स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम लिख के सेमीकोलन लगा दीजिए। यहाँ पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और वह भी किस टाइप का, स्ट्रक्ट टैग नेम टाइप का। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, S2, तो यहाँ पर आपने 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल S1 और S2 को डिक्लेयर किया है जो कि स्टूडेंट टाइप का है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का है। अब ये लाइन लिखने के बाद एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेस S1 और S2 के नाम से रिजर्व होंगे। अब पहले की तरह स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे इंट x असाइनमेंट ऑपरेटर 10 सेमीकोलन अगर तुम लिखते हो तो तुम डिक्लेयर भी कर रहे हो और वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर रहे हो। तो जैसे अर्लियर वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज करते थे, वैसे ही इन द सेम वे स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो कैसे इनिशियलाइज हो सकता है, सिंटेक्स क्या होगा, तो स्ट्रक्ट टैग नेम
फिर स्ट्रक्चर वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज लिखेंगे। ईच वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा होना चाहिए एंड क्लोजिंग ब्रेस एंड सेमीकोलन। अब फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर, इसको और आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। सेम स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर मैंने टेम्पलेट डिज़ाइन किया है। इसमें 3 डेटा फील्ड हैं, एक है नेम, एक है रोल, एक है फी। नेम का डेटा टाइप कैर है, रोल का डेटा टाइप इंट है, फी का डेटा टाइप फ्लॉट है। अब ये 3 एलिमेंट्स कहो या मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। अब हाउ वी कैन इनिशियलाइज, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 इज ए स्ट्रक्चर वेरिएबल, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, और आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर वी पुट प्लेस curly braces. This within the curly braces we put the values. नेम के लिए यहाँ पर मैंने विशाल स्टोर किया है, कॉमा, रोल के लिए 1 दिया है और फी के लिए 2000 रुपीज़ दिया है। ये तीनों ही वैल्यूज अलग अलग हैं। नाउ समझ में तो आ रहा है? यस। अब इसको अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आप देखेंगे, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो इस तरह से मेमोरी एलोकेट होगा। ये पूरा एलोकेट होगा नेम के लिए, रोल के लिए, फी के लिए। टोटल जो रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस होंगे वो कैलकुलेट करके, तो मेरा जो नेम था उसका साइज़ 20 था, फिर इंटीजर के लिए 2 बाइट्स, और मेरा फी जो था वो फ्लॉट डेटा टाइप था, तो दैट इज़ 4 बाइट्स। तो टोटल इज़ द 26 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस आर रिजर्व फॉर दिस स्ट्रक्चर वेरिएबल S1। इस तरह से आप देखेंगे S1 के लिए 26 बाइट्स ऑफ मेमोरी का ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा। और हाउ इट कैन बी स्टोर्ड, ये इस तरह से स्टोर होगा। अब हम लोग स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसमें वैल्यू दे सकते हैं, कैसे उसको हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। शो स्ट्रक्चर वेरिएबल, पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखेंगे, फिर डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और फिर मेंबर नेम लिखेंगे। स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उसका नाम लिखेंगे, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर देंगे और वैल्यू देंगे, सेमीकोलन देंगे। तो ये स्ट्रक्चर वेरिएबल और डॉट ऑपरेटर, स्ट्रक्चर वेरिएबल के बाद डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और मेंबर नेम लिखेंगे। ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ उस मेंबर को एसोसिएट कर देगा, लिंक्ड कर देगा। नाउ इट बिकम्स एसोसिएटेड। अब इन एग्जाम्पल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, S1 डॉट रोल, S1 डॉट रोल, असाइनमेंट ऑपरेटर 1 1 1 सेमीकोलन। फिर अब हम नेम में स्टोर करना चाहते हैं, तो वो एक तरीका ये है कि आप strcpy सी में पढ़े होंगे, स्ट्रिंग में, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर strcpy फंक्शन को यूज करके, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन, इसका काम है कॉपी करना। तो जो राइट साइड लिखा हुआ है स्ट्रिंग, उसको s1.nm में ये क्या करेगा, कॉपी कर देगा। फिर एक बार सुनिए कि strcpy फंक्शन जो है ये कॉपी करने का काम करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में वेरिएबल में कॉपी करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है strcpy s1.nm डबल कोट e-learning cs। अब ये जो राइट साइड में स्ट्रिंग है वह s1.nm में जाके कॉपी हो जाए, तो इस तरह से वो स्टोर हो गया। नेक्स्ट s1.fee 200.50 सेमीकोलन। तो ये इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं,
with the help of structure variable and dot operator और member name। अब अगर हम printf scanf यूज करें तो इस तरह से हम वैल्यू को यूजर से रीड कर सकते हैं। printf के सहारे इंटर द स्टूडेंट नेम, scanf के सहारे %s1.nm और printf इंटर द रोल नंबर, scanf %d %s1.roll, printf इंटर द फी, scanf डबल कोट %f कॉमा %s1.fee। इस तरह से हम printf और scanf यूज करके हमने क्या किया, स्टूडेंट के नेम को रीड किया, रोल नंबर को रीड किया और फी को रीड किया। तो इस तरह से दोनों ही तरीके हम लोगों ने देख लिया कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके आप वैल्यू कैसे स्टोर करोगे और printf scanf यूज करके आप कैसे वैल्यू स्टोर करोगे। नेक्स्ट थिंग, अब इसको हम रन करते हैं। रन करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मैंने सेम टेम्पलेट लिया है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट कैर sname 25 इंट रोल फ्लोट फी सेमीकोलन लगा दिया। अब स्ट्रक्ट वहाँ पर क्लोज हो जा रहा है। इसके 3 डेटा फील्ड हो गए, sname रोल और फी। sname का साइज हमने मैक्सिमम 25 दिया है, रोल का डेटा टाइप इंटीजर है, फी का डेटा टाइप फ्लोट है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर को क्लोज किया। आफ्टर दैट मेन मेथड, इनसाइड द मेन मेथड हमने डिक्लेयर किया है स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल का डिक्लेयर करने का तरीका पहले बता चुके, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नेम और s1। s1 क्या है, s1 एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है ऑफ स्टूडेंट टाइप। एंड देन अगेन हम strcpy फंक्शन को यूज करके s नेम में वैल्यू को स्टोर किए। फिर s1.roll असाइनमेंट ऑपरेटर, रोल नंबर का वैल्यू दिया। फिर s1.fee उसमें 250 स्टोर किया। नाउ अब क्या है कि ये स्टोर हो गए। अब मेरा काम है इन सारे वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना ऑन द स्क्रीन। सो printf स्टेटमेंट को यूज करके हम सी में जानते हैं कि printf स्टेटमेंट को यूज करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो क्या है, स्टूडेंट नेम कॉलन % डबल कोट क्लोज कॉमा s1.sname पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, printf डबल कोट न्यू लाइन रोल नंबर %d डबल कोट क्लोज कॉमा s1.roll पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। लास्ट printf डबल कोट न्यू लाइन फी इक्वल टू %f डबल कोट क्लोज कॉमा s1.p एंड रिटर्न। इस तरह से ये 3 स्टेटमेंट क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने स्टोर किया है उसको वो डिस्प्ले करेगा। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब देख लीजिए, डिस्प्ले हो रहा है e-learning CS, रोल नंबर में 111 और फी में 250 पैसे। चलिए ये हो गया। अब हम यूज़र से वैल्यू लेके printf scanf यूज करके इस सेम प्रोग्राम को आपको दिखाते हैं कैसे इम्प्लीमेंट आप करेंगे, कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। तो इन दो को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन पार्ट को, बेसिक पार्ट को आप आसानी से समझ सकते हो। सो सेम एग्जांपल है अब, बट इसमें क्या है, मैंने असाइन नहीं किया है, मैंने printf scanf के सहारे वैल्यू दिया है। तो अगेन स्ट्रक्ट स्टूडेंट कैर sname साइज 25 इंट रोल फ्लोट फी स्ट्रक्ट क्लोज सेमीकोलन। हमने यहाँ पर 3 डेटा टाइप अगेन sname रोल फी। अब मेन मेथड के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, s1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑफ स्टूडेंट टाइप, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप। अब यहाँ पर क्या है, अब हम सबसे पहले नेम, स्टूडेंट का नेम यूजर से रीड कर रहे हैं। printf इंटर द स्टूडेंट नेम, scanf डबल कोट % डबल कोट क्लोज कॉमा s1.sname पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन।
ये दो स्टेटमेंट स्टूडेंट के नेम को रीड करेगा। इसके सहारे हम लोग स्टूडेंट के नेम को रीड करेंगे। जो भी हम नेम डालेंगे स्कैनफ फंक्शन उसको रीड करके जाके स्टोर कर देगा। सिमिलरली सेकेंड प्रिंटफ इंटर द रोल नंबर, स्कैनफ %d, %s1 डॉट रोल पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अब ये दो स्टेटमेंट जो है, ये रोल नंबर जो हम इंटर करेंगे उसको स्कैनफ फंक्शन रीड करेगा और s1 डॉट रोल में जाके स्टोर कर देगा। तीसरा है इंटर द फी, स्कैनफ %f, %s1 डॉट फी। अब जैसे ही फी डालोगे स्कैनफ फंक्शन उसको रीड करेगा और जाके s1 डॉट फी में स्टोर कर देगा। तो हमने यहाँ पर सारे डेटा फील्ड के लिए वैल्यू को स्टोर कर दिया। क्या यूज किया? प्रिंटफ और स्कैनफ। अब बारी है, अब हम चाहते हैं कि इन सारे स्टोर्ड वैल्यू को डिस्प्ले करें। तो कैसे करते हैं? प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करके। अगेन प्रिंटफ स्टेटमेंट, पैरेंथेसिस, डबल कोट, न्यू लाइन, स्टूडेंट नेम, कॉलन, %s, डबल कोट क्लोज, कॉमा, s1 डॉट s नेम, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन। दूसरा प्रिंटफ, पैरेंथेसिस, डबल कोट, न्यू लाइन, रोल नंबर, कॉलन, %d, डबल कोट क्लोज, कॉमा, s1 डॉट रोल, डबल कोट, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन। और प्रिंटफ लास्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट, लेफ्ट पैरेंथेसिस, डबल कोट, न्यू लाइन, फी इक्वल टू %f, बिकॉज फी डेटा टाइप क्या है? फ्लॉट है। सो %f, डबल कोट क्लोज, कॉमा, s1 डॉट फी। इस तरह से हमने क्या किया, तीनों ही डेटा टाइप में जो वैल्यू स्टोर थे उसको यूज़र से वैल्यू लिया और उसमें स्टोर्ड वैल्यू को इस तीन प्रिंटफ के सहारे अगेन हमने डिस्प्ले कर दिया। राइट? समझ में आया? ओके, वेरी गुड। ये दिस इज योर आउटपुट। जब आप इसको रन करोगे तो इस तरह के आउटपुट्स आएंगे। आपसे पहले पूछेगा इंटर द स्टूडेंट नेम, आपने टाइप कर दिया ई लर्निंग CS। सपोज दैट हमने यहाँ पर टाइप किया ई लर्निंग CS, फिर इंटर द रोल नंबर, फिर आपने रोल नंबर दिया, मैंने दिया यहाँ पर 222, फिर इंटर किया फी 250.50। अब ये डिस्प्ले होगा स्टूडेंट नेम ई लर्निंग CS, रोल नंबर 222, फी 250.50। इस तरह से हमने देखा पूरे इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि व्हाट इज ए स्ट्रक्चर। मेन बेसिक थिंग कि व्हाट इज ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमें क्यों ज़रूरत है, स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर एरे से कैसे अलग है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बताया, फिर हाउ वी कैन स्टोर वैल्यू, फिर हाउ वी कैन एक्सेस स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, फिर हाउ वी कैन डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल, फिर हाउ वी कैन प्रोवाइड वैल्यूज यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर और बाय यूज़र। इस सारी चीज़ों को मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने का कहा। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आई होप ऑल्सो होप कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।